एक जंगल में एक गधा रहता था। एक दिन वह अपने बच्चों से बोला, डाचू डाचू बच्चों, तुम जंगल से बाहर मत जाना, भेड़िया आया है। इतना कहकर वह अपने और अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकल गया। जंगल में इधर उधर भटकने लगा, मगर उसको खाना नहीं मिल रहा था। काफी देर तक वो इधर उधर भटकते रहा, इस जंगल से उस जंगल। अब तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके मुंह से ढेंचू ढेंचू निकल रहा था, मगर उसे कहीं भी दूर दूर तक खाना नहीं दिखाई दे रहा था। मगर इसके बावजूद भी वह चला जा रहा था, जंगल में सीधे चलता चला जा रहा था। इधर उधर देखकर खाने की तलाश कर रहा था, मगर उसे खाना कहीं नहीं मिला। अचानक वह एक जंगल में पहुंचा तो वहां से तुरंत भागते हुए दिखाई दिया, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया पड़ गया था। गधा वहां से तुरंत भाग निकला। जैसे ही गधा भागा, एकदम से वहां टिंकी चिड़िया आ गई। टिंकी चिड़िया ने भेड़िए पे हमला करना शुरू कर दिया। भेड़िया इससे पहले कुछ समझता, उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी और वह दुम दबाकर भाग गया। चिड़िया वहां से उड़ी और जा कर के अपने घर जा रही थी। उसने पहले आराम से नीचे बैठकर देखा कि गधा निकल गया है कि नहीं। इसके बाद वह वहां से निकल आई। उसके बाद गधे के पास आई और बोली, मोती भैया, जंगल में संभल के रहिएगा, भेड़िया बहुत खतरनाक है, वह कभी भी आप पर हमला कर सकता है। आप बच के रहिएगा और बच्चों से भी कह दीजिए वो भी बच के रहें। टिंकी चिड़िया की बात सुनकर गधा बोला, चिड़िया बहन, अगर आज तुम न होती तो शायद मैं इस दुनिया में न होता। तुम्हारी बदौलत ही आज मैं जिंदा हूँ। तुमने उस दुष्ट भेड़िए को भगाया, तभी मैं आज बच पाया हूँ। मोती गधे की बात सुनकर टिंकी चिड़िया वहां से चल दी। अब वो आराम से अपने घर जा रही थी। मोती गधा अपने बच्चों से बोला, डाचू डाचू बच्चों, तुम लोग बाहर मत जाना, नहीं तो भेड़िया तुमको खा जाएगा। घर में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना की व्यवस्था करूँगा। टिंकी चिड़िया अब आराम से अपने घर जा रही थी, धीरे धीरे उड़ती हुई जा रही थी। अचानक उसने देखा एक मकड़ी जो है तितली को पकड़ी हुई। टिंकी चिड़िया ने मकड़ी पर कई खतरनाक वार किए। इससे मकड़ी घबरा गई और तितली को छोड़कर भाग गई। अब टिंकी चिड़िया आराम से अपने घर के लिए निकल ली। रास्ते में वो जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक भैंस को बहुत ही खतरनाक भेड़िया भगाए हुए ले जा रहा था। वह भैंस का शिकार करना चाह रहा था। भैंस किसी तरह जान बचाकर उस जंगल से भाग रही थी। भाग भाग कर भैंस पूरी तरह से थक चुकी थी। भेड़िया भी छोड़ने वाला नहीं था। भेड़िया भी उसका लगातार पीछा करते हुए जा रहा था। एक जंगल से दो जंगल, दो जंगल से तीन जंगल, इसी तरह भैंस लगातार भागती हुई जा रही थी, मगर भेड़िया भी पीछे हटने वाला नहीं था। भेड़िया भी उसका पीछा करते जा रहा था। भैंस भी दौड़ना बंद नहीं कर रही थी, भेड़िया भी दौड़ना बंद नहीं कर रहा था। आखिरकार भैंस कुछ थोड़ी शिथिल हो गई और भेड़िए ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। और भेड़िया ने 2-3 बार उस पर खतरनाक हमला किया, जिससे एक ही चपेट में भैंस गिर गई और भेड़िए ने उसकी गर्दन दबोच ली। गर्दन दबोचते ही भैंस को भेड़िए ने एक तरफ का जंगल में घसीट लिया। टिंकी चिड़िया यह सब देख रही थी, मगर इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बेचारी चिड़िया थी। अब उसे बहुत ही चिंता लगी। वह सीधे अपने दोस्त कौवे के पास जा रही थी, क्योंकि अब उसे भेड़िए के बारे में कुछ सोचना था। वह सीधे जा कर के कौवे के पास पहुंची और जैसे ही बैठी और कौवे से बोली, चंपक भैया, एक खतरनाक भेड़िया जानवरों का शिकार कर रहा है, उससे कैसे निपटा जाए? मैंने उसे एक भैंस का शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखा है। इस पर चंपक कौवा बोला, चिड़िया बहन, अब हम देर नहीं करेंगे,
तुरंत हमको चलना होगा, क्योंकि हमें जानवरों को बचाना है। इतना कहकर चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया वहाँ से उड़ लिए। अब वो जा रहे थे कुछ अपना प्लान बना के भेड़िए पे हमला करने। धीरे धीरे वो उड़ते हुए जा रहे थे, क्योंकि उसे अब भेड़िए को सबक भी सिखाना था। टिंकी चिड़िया आज पूरे दिन दौड़ रही थी, क्यों इसलिए वह थक भी गई थी। उसने हमला भी किया था। अब वो चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया जंगल में इधर उधर ऊपर नीचे भेड़िए को ढूंढ रही थी, मगर भेड़िया कहीं भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। मगर वो भी हार मारने वाले नहीं थे। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया लगातार उनको भेड़िए को ढूंढने में लगे हुए थे। भेड़िया कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, मगर टिंकी चिड़िया भी हारने वाली नहीं थी। अचानक उन्होंने देखा भेड़िया दौड़ता हुआ जा रहा, और दोनों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया अपने पंजों से बार बार भेड़िए पे अटैक कर रहे थे। अचानक अटैक होने से भेड़िया बहुत ही परेशान हो गया और जाकर के एक कुएं में गिर गया। इसके बाद वो मर गया। चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया बहुत ही खुश थे, उन्होंने क्योंकि भेड़िए को मारा था। बच्चों, किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी है कमेंट द्वारा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें।